वन इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपने डेली लाइफ बहुत से सब्सटेंसेस यूज़ की होगी, लेमन, टमारिन, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर, ये सारी चीज़ें आपने यूज़ की होगी। ठीक है, तो लेमन का मतलब नींबू, टमारिन का मतलब इमली, कॉमन सॉल्ट का मतलब होता है नमक, कॉमन नमक, शुगर चीनी और विनेगर सिरका। डू हैव द सेम टेस्ट? क्या उनका टेस्ट होता है वो सेम होता है? नो, उनका देखो, लेमन खट्टा होता है, टमारिन खट्टी मीठी होती है, इमली, कॉमन सॉल्ट सिंपल, उसका अनदर शेप होता है और अनदर टेस्ट होता है, शुगर मीठी होती है, विनेगर मतलब वो होती है खट्टी होती है। तो क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? ओके, सो लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्ट इन अब 5.1 के टेबल में देखिए, इसमें कुछ लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड सारी चीज़ें दी है। आपको ये सब समझ आ गया, पर अनरिप मैंगो किसी को समझ आया? कुछ लोगों को समझ में आया होगा। इसका मतलब जो कच्चा आम होता है वो, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अगर उनका टेस्ट सेम नहीं है या आपने उनको टेस्ट नहीं किया अभी तक, जाइए और टेस्ट करिए और टेबल 5.1 फिल करिए पूरा कजन। मतलब कि जो जैसे डेंजर से आप बिना किसी को पूछे कोई भी चीज़ें मतलब टेस्ट मत करिए, कोई भी चीज़ें टच मत करिए, ये चीज़ हमारे डेंजर हो सकता है वो, ठीक है। एंड देन यू फाइंड दैट सम ऑफ द सब्सटेंस टेस्ट शोर। आपने कुछ चीज़ें इसमें फाइंड की कि कुछ शोर मतलब कुछ खट्टी है, कुछ कड़वी है, कुछ स्वीट मतलब कुछ ज़्यादा मीठी है, तो कुछ सॉल्टी नमकीन है, ठीक है। तो ये चीज़ें, शोर का मतलब होता है खट्टी, बिटर का मतलब कड़वी, स्वीट का मतलब मीठी और सॉल्टी का मतलब नमकीन। एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड्स और बेसिस कैसे आप पहचान सकते हो? ठीक है, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। जो लेमन जूस, विनेगर सारी चीज़ें जो भी है, लेमन मतलब कर्ड मतलब कि जो कर्ड मतलब दही होता है, लेमन जूस मतलब जो लेमन जूस होता है, ऑरेंज जूस मतलब जो ऑरेंज का जूस होता है, विनेगर मतलब सिरका, इन सब का टेस्ट जो है सोर मतलब खट्टा इनका टेस्ट होता है। दिस सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। इनका टेस्ट सोर इसीलिए होता है क्योंकि इनके अंदर एसिड्स कंटेन होती है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। केमिकल नेचर से ही उसका सब्सटेंस एसिडिक होता है। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एरिक विच मीन्स सोर। तो ये एसिड का वर्ड लैटिन वर्ड से आया है, उसका मतलब कि सोर, एसिड सोर खट्टी। जो एसिड होती है वो नेचुरल एसिड भी उसको कहा, मतलब जो एसिड इज दिस सब्सटेंस, जो एसिड इसी सब्सटेंस में नेचुरल एसिड में भी होती है। आप बेकिंग सोडा के बारे में कुछ जानते हो? क्या उसका जो टेस्ट सोर खट्टी होती होगी? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो क्या होती होगी उसका टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स, इसका मतलब उसका टेस्ट ही नहीं या फिर वो सोर नहीं होती होगी, ये पूछा गया है, ठीक है। हाँ, दैट इज हैज़ नो एसिड्स इन इट, उसमें एसिड्स नहीं होती। देखो, हर खट्टी चीज़ में एसिड पाई जाती है, हर खट्टी चीज़ में एसिड होती ही होती है। और तो ओके, तो एसिड्स होती है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। क्या उसका टेस्ट बिटर कड़वा होता है? इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिट में फिगर इट फील सोपी। आप अगर फिंगर मतलब आप फिंगर किसी सोप में या फिर आप किसी चीज़ मतलब जैसे आपको जो आपका फिंगर किसी सोप में आप किसी चीज़ सॉल्यूशन में आप उसको रब करोगे, क्या उसका आपको फील सोपी जैसा लगता है? जनरली सब्सटेंस लाइक दिस विच इज बिटर एंड टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग बी नोन एज बेसिस। जनरली जो सब्सटेंस होती है वो बिटर टेस्ट, कड़वी होती है, आप उसको अगर टच करते हो तो आपको वो बेसिक के फॉर्म में आएगी। जैसे कि आपने बेकिंग सोडा ले लिया, अब उसका तो हमें पता चल गया वो कड़वी टेस्ट होती है। बेकिंग सोडा ले लिया, उसका टेस्ट बिटर होता है। बेकिंग सोडा ले तो लिया पर बिटर टेस्ट जब है तो वो बेस उसको कहलाएगा। अगर आप उसको छुओगे ना तो वो आप बेसिक मतलब सोपी जैसा लगेगा और आपको उस चीज़ों को हम बेस कहेंगे। आपको सोपी, साबुन जो साबुन नहीं होता, जैसे सोप जिससे नहाते हैं हम, साबुन होता है, उसमें भी बेस होता है। हर एक सोप में बेस पाया ही जाता है। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस सेड टू बी बेसिक। नेचर ने कुछ सब्सटेंस को बेसिस फॉर्म में भी बनाया है। इफ़ यू कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी इट फाइंड इट्स नेचर?
अगर आप भी कोई सब्सटेंस आप टेस्ट नहीं कर सकते तो आप उसको कैसे फाइंड करोगे, और कैसे उसको मतलब कैसे आप उसको ढूंढो कि वो एसिड है या वो बेस है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट। ओके, तो जैसे कि आप कोई चीज़ को टेस्ट या फिर आप चीज़ को खा नहीं सकते, तो आप उसको कैसे एक्चुअल में आप उसको कैसे टेस्ट करोगे कि वो एसिड है या बेस का पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेसिक है। सिंपल सा है, उसको हम इंडिकेटर की हेल्प से करने जाएंगे, ठीक है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग और एसिड्स और बेसिक सब्सटेंस। इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देता है या फिर वो एसिड सॉल्यूशन जब ऐड करते हैं कंटेनिंग, मतलब उससे हमें पता चल जाता है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। एसिडिक है और ये बेसिक है, वो कौन सा है, बेसिक है या एसिडिक, और उसका कलर चेंज हो जाए तो, ठीक है। सब्सटेंसेस टर्मरिक, लिथमस, चाइना रोज, पेटल्स, गुड़हल एक्सेट्रा। टर्मरिक, लिथमस, चाइना रोज, पेटल, गुड़हल भी इसको कहा जाता है एक्सेट्रा आर द सम ऑफ नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर। ये सब चीज़ें इंडिकेटर में ही हम कर सकते हैं, इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो लिथमस जो है, लिथमस पेपर आपने शायद पहली बार सुना होगा। लिथमस पेपर जो होता है, लिथमस पेपर को आप भी लिथमस पेपर में आप किसी भी चीज़ को इंडिकेट, जैसे कि आप क्या करोगे, आपके अगर किसी के शर्ट में टर्मरिक का दाग लग गया, स्टेन लग गया, ठीक है, स्टेन लग गया, तो आप उसको भी कैसे करोगे कि वो हट जाए। तो अगर आप उसमें पानी डालोगे ना, वो रेडिश कलर में हो जाएगा। कौन से कलर में, रेडिश कलर में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, इंडिकेटर की हेल्प से। देन है डू यू नो, कि आपको पता है नेम ऑफ एसिड्स। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा जितना भी टॉपिक है ना, ये जितनी भी टॉपिक है पूरी इम्पॉर्टेंट है, डू यू नो वाला, ठीक है। नेम ऑफ एसिड्स, पूरी एसिड्स की नेम बतानी है। तो देखो एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग, मतलब जब एंड हम चीटी काट लेती है तब एसिटिक एसिड में विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड एंड के स्टिंग, मतलब एंड जो हमें काट लेता है उसमें पाया जाता है। सिट्रिक एसिड सिट्रिक फ्रूट्स जैसे लेमन में पाया जाता है। इलेक्ट्रिक एसिड कर्ड, मतलब दही में। सैलिक एसिड स्पाइनच में। तो फ्रेंड्स आप मतलब ये इजी है, बट ये लर्न करना आप अगर आपको पूरा याद है ये एग्ज़ाम में पक्का आएगा, ठीक है। देन है नेम ऑफ बेसिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो लिंगी वाटर, मतलब जो चूना का जो पानी होता है उसमें होता है। अमोनियम एसिड, विंडो क्लीनर जब विंडो जैसे क्लीन करते हैं उसमें होता है। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है, ठीक है। देन है नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होती है। लिथमस एंड नेचुरल डाई। लिथमस पेपर द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इन लिथमस। तो ज़्यादातर जो जितनी भी हम जैसे जो हम टेस्ट नहीं कर सकते उसको अगर एक्सपेरिमेंट करना हो, हमें भी जानना हो एसिड है बेसिस, तो हम लिथमस पेपर में सारी चीज़ें करते हैं। तो लाइकेंस, अट्रैक्ट टू लाइकेंस आप 5.1 के ए में देख लीजिए। तो ये 5.1 के ए ये लिथमस पेपर का है, जो लाइकेंस है वो चीज़ें, ठीक है। इट हैज़ अ मूव, तो वो पर्पल कलर अगर देखो लिथमस पेपर जब आप पानी डालोगे ना तब वो वही का वही कलर रहेगा। बट अगर आप सोल्यूशन जैसे कि व्हेन एडेड टू एसिडिक, जब आप एसिडिक डालोगे एसिडिक सोल्यूशन, तो वो जो लिथमस पेपर, जो ब्लू कलर का लिथमस पेपर है, देन जैसे कि आपके पास ब्लू कलर का लिथमस पेपर है, देन अगर आप इसमें एसिड डालोगे तो वो रेड कलर का बन जाएगा, ये बोला गया है, ठीक है। देन अगर आपके पास रेड कलर का लिथमस पेपर है, आप उसमें बेस डालोगे, ठीक है, बेस, तो वो ब्लू कलर का लिथमस पेपर में बन जाएगा, मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो लिथमस पेपर जो रहता है वो सबके पास ज़्यादातर अवेलेबल होता है, लिथमस पेपर रेड और ब्लू। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते कौन सा पेपर किस में, तो ये बेस में यूज़ किया जाता है। रेड लिथमस पेपर बेस में यूज़ किया जाता है। देन ये एसिड में यूज़ किया जाता है जब हम ब्लू कलर की जब वो लेते हैं, ब्लू कलर का
जब ब्लू कलर की हम वो लेते हैं, क्या कह रहे हैं, ब्लू कलर का जब ब्लू कलर का लिथमस पेपर लेते हैं, एसिड जब डालते हैं वो रेड कलर का हो जाता है, तो ये उसमें यूज़ किया जाता है ब्लू लिथमस पेपर, लाइकन्स एंड रेड एंड ब्लू लिथमस पेपर, ठीक है जी। देन ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वही बताया गया जो मैंने आपको बताया। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर इधर रेड और ब्लू लिथमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब देखो कोई ऐसा सब्सटेंस जो कलर नहीं चेंज कर रहा है तो हम उसको न्यूट्रल कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशंस। दिस सब्सटेंस आर नीदर एसिडिक नो बेसिक। ये ना एसिडिक होता है अगर कलर नहीं चेंज हो रहा है, ना वो एसिड होगा ना बेसिक फॉर्म में होगा, उसको हम न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है। टू द प्रिपेयर लिमी वाटर, टेक सम वाटर इन टम्बलर एंड ऐड सम लिमी चूना लाइमी into it, string the solution and keep it from some time, pour the little from the top, दिस इज़ लीमी वाटर। देखो आपको लीमी वाटर बनाना मतलब चूना का पानी बनाना, तो क्या करोगे, सबसे पहले एक वाटर लोगे, देन टम्बलर लोगे, उसके अंदर मतलब चूना और पानी डालोगे, उसको शेक करोगे, सॉल्यूशन बन के कुछ समय बाद जितना टॉप में जितना भी पानी होगा वो लीमी वाटर उसको कहा जाएगा। तो ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं है, सारी चीज़ें इजी ही है। देखो मैंने जैसे आपको बताया शर्ट का, वैसे ये भी है। मिक्स टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिंग, आपको टर्मरिक पेस्ट बनाना है, ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर, ड्राइंग इट, कट इनटू स्ट्रिप एंड येलो पेपर ऑफ्टेन, येलो पेपर बन जाएगा। तो ये भी कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है सारी चीज़ें, तो ये बताया गया है जो मैं आपको बताया। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्ट इन टेबल 5.3 के टेबल में नोट डाउन करिए आपका ऑब्जर्वेशन, जो सॉल्यूशन आपने ट्राई किया, ठीक है। चाइना रोज एज इंडिकेटर, चाइना रोज पे इंडिकेटर कैसे फॉर्म करेगा। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन द बेकर, आपको बेकर में मतलब बेकर जो होता है गुड़हल मतलब लीजिए, जैसे कि add some warm water, keep the mixture for some time till water became colored, use the colored water as indicator, add 5 drop of indicator to each of solution giving 5.4। सो देखिए ये भी मतलब वो गुड़हल वाला है, जैसे कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपको इंडिकेटर कैसे, ज़्यादातर पता है इंडिकेटर पिंक कलर का होता है। मैं आपको बोल देती हूँ जो ये इंडिकेटर होता है पिंक कलर का होता है, ठीक है। इंडिकेटर जो होता है पिंक कलर का होता है। दिन में आपको वो एक चीज़ और बता, देखो आपने जैसे गुड़हल लिया, आपने उसको मतलब जैसे आपने ये इंडिकेटर है, अब आपने उसमें गुड़हल मतलब चाइना रोज़ डाला उसमें पूरे अच्छे, तो मतलब देखो आप जैसे गुड़हल लिया, आपने उसमें पूरा मतलब जो फ्लावर था उसमें पूरा अच्छे से वो कर लिया, उसके बाद आपने क्या हुआ उसमें आपने एसिड डाला तो वो मैजेंटा कलर में कन्वर्ट हो गया, मैजेंटा कलर हो गया। देन आपने उसमें बेसिस डाला तो वो ग्रीन कलर का हो गया। कुछ इस तरीके से आप ये एसिड है इंडिकेटर मतलब ब्लू पिंकी कलर का होता है, देन ये है हमारा ग्रीन कलर जो बेसिस के फॉर्म में आया। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, उस तरह ये टेस्ट करिए टर्मरिक वगैरह इफेक्ट ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। देन अब है देखिए इसमें बताया गया है कि आप जब उसको करोगे तो एसिड बेसिक फॉर्म न्यूट्रल सॉल्यूशन चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन डार्क पिंक में हो जाएगा वो बाद में, ठीक है। तो वो मैजेंटा कलर में हो जाएगा अगर जब इसमें हम एसिड डालेंगे, देन बेसिस डाले तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा गुड़हल। देखिए कुछ सॉन्ग दिया गया है, रिडल पूछा गया है। पहली ब्रॉड द फॉलोइंग, पहली रिडल्स फॉर यू। कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इट इज़ एन एसिड और बेस, डज नॉट गिव द आंसर, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर डार्क विथ इट्स टेस्ट। तो आप इसको टेस्ट करिए कि कॉफ़ी जो होता है ब्राउन होता है, बिटर में टेस्ट होता है, क्या वो एसिड हुआ है बेस, सिंपली वो बिटर है तो वो बेस हुआ कि एसिड, ये पूछा गया है। तो सिंपली वो बेसिस फॉर्म में हुआ, सोपी होगा वो, ठीक है। तो हमने अभी जो पढ़ा टेस्ट के बिना मतलब इसका आंसर मत दीजिए। सो ये सारी चीज़ें बहुत सारी जितनी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए, जितनी भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें सारी मतलब वो बताया गया है, सारी चीज़ें बताई गई है भाई कौन कौन से टाइप का मतलब एसिड वगैरह आता है,
एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब देखो आपको इतना पता चल गया क्या चीज़ें एसिड है क्या, क्योंकि देखो इसमें तो एसिड लिखा है, ये भी एसिड है ये। देन इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिमी वाटर में चूना जो होता है, चूना का पानी चूना होता है, ठीक है, ये है। तो ये मतलब ये बेस हुआ, जितनी भी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें इसको हम बेस के फॉर्म में। ओके, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या इसमें पूछा गया है, आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या एसिड रेन आपने कभी भी देखा है? आपने क्या एसिड मतलब वो एसिड जो रेन होता है वो डैमेज कर दे से हमारे जैसे कार्बोहाइड्रेट, सल्फरिक एसिड है, जब फैक्ट्री से निकलती है तो जबकि एयर में मतलब एयर में चली जाती है, और उससे जब बारिश होती है तो हम उसको एसिडिक एसिड कहेंगे, जिस वजह से हमें वो बहुत सी बीमारियाँ, मतलब जैसे हमारे मतलब स्किन, एनिमल्स, प्लांट, सारे मॉन्यूमेंट्स को, बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकती है। जैसे कि हुआ सल्फरिक एसिड, नाइट्रोजनिक एसिड इसमें से निकलता है, रिलीज़ करता है इस एयर पोल्यूशन की वजह से, तो इम्पॉर्टेंट है। Neutralization. We have learned that acid turn blue red and bases turn red litmus blue. Let us see what happened when an acid, तो मतलब जो होता है एसिड होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, सब बताया, मतलब आपको जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही है। सो चलिए अब हम कुछ बेसिस और एसिड्स को मिक्स करके कुछ करते बनाते हैं। वी आर गोइंग टू यूज़ इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट्स कॉल्ड फेनोल्फथैलीन। तो आप जैसे इंडिकेटर चलो यूज़ करते हैं, आपने यूज़ नहीं किया होगा पहले, तो इसको हम फिनोल्फथैलीन कहते हैं। एक्टिविटी 5.5 में बताया गया है। फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद अ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब क्या है इसमें कि ये पहले एक आपको ले लेना है इंडिकेटर, देन उसमें आपको एसिड प्लस इंडिकेटर डालना है। जैसे कि जो इंडिकेटर वो सिंपली पिंक कलर का होता है, ठीक है, तो एसिड भी डालना है और इंडिकेटर भी डालना है, वो बेसिक के फॉर्म में, बेस भी डालना है, सारी चीज़ें मिक्स करके बेसिक फॉर्म में आ जाएगा, ये ऐसे ही बताया गया है। तो ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। व्हेन एन एसिड सोल्यूशन इज मिक्स विद द बेसिक सोल्यूशन, जब एसिड सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन में मिक्स हो, बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइज इफेक्ट ईच अदर, और मतलब उनके में जो अगर एसिड सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन हम करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज इफेक्ट होगा उसमें, ठीक है। when an acid solution and basic solution are mixed in suitable amount, जब एसिड और बेसिक सॉल्यूशन सुटेबल अमाउंट में होगा तो वो एसिड नेचर और बेसिक दोनों नेचर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा, और उसका रिजल्ट हमारा ना एसिड निकलेगा ना बेस निकलेगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब को टच करिए इमीडिएटली, जल्दी से, और न्यूट्रलाइजेशन के बाद। व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट, क्या उसने कुछ रिएक्ट किया। हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस, हीट, आग हमेशा निकलती है उसमें, इम्ब्लोड मतलब होता है, आग से जो चिंगारी वगैरह निकलती है, इसलिए हीट, टेम्परेचर जब बढ़ जाती है तो उसमें गर्म हो जाता है पूरी तरीके से वो, ठीक है, ऐसा बोला गया है। इट्स न्यूट्रलाइजेशन। अब हमने एसिड बेसिस के बारे में, सॉल्ट के बारे में बताया गया है कि जब न्यूट्रलाइजेशन, जब नए सब्सटेंस फॉर्मेट कर लेते हैं तो उनको सॉल्ट करते हैं। सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रलाइजेशन, क्या वो जो सॉल्ट है वो एसिड होती है, बेस होती है, न्यूट्रलाइजेशन इन नेचर में होती है। चूज न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोअर्स, कुछ फॉलोअर्स दी गई है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड्स एंड बेसिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो एसिड बेसिक के रिएक्शन होता है तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो जो सॉल्ट वाटर जब हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपको मैं बोल दूँ एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, हीट इज इम्प्लॉयड। जब एसिड और बेस प्लस होता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस होता है तो वो हीट गर्म हो जाता है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCI, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCI प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड HNaOH। सो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सारी चीज़ें जब वो रिएक्ट करेगा सल्फरिक और लिविंग वाटर, भूज ऐसा बोलना चाहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन एंड एवरीडे लाइफ। तो फ्रेंड्स बस इतना ही है। सो अब ये एक छोटी सी वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो, बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है 19 मिनट की,
तो मैं आपको बता देती हूँ तब भी कि जो मतलब इसमें क्या बताया, इंडाइजेशन स्टमक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो वो अपने जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। आपने चैप्टर 2 में लर्न करोगे और मतलब आपने लर्न किया है। और ये बहुत सारी एसिड कंटेन होती है हमारी जो हमारे मिल्क और मैग्नीशियम सारी चीज़ें हमारे में। एंट बाइट, जब एंट हमें काटती है तो वो एसिडिक लिक्विड और फॉर्मिक एसिड में हमारे स्किन पर आ जाती है, फूल जाती है, कुछ आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट में केमिकल फर्टिलाइजेशन सब डालते हैं, उसमें भी एसिड होता है सॉइल में। और प्लांट डू नॉट ग्रो वेल एज सॉइल इज़ इधर टू एसिड और बेस, और ना प्लांट ग्रो होते हैं अगर उसमें एसिड और बेसिस होती है। तो ठीक है। फैक्ट्री वेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स कंटेन एसिड, जो वेस्ट होती है फैक्ट्रीज की बहुत सारी एसिड्स कंटेन होती है, दे ऑल आर अलाउड टू फॉलो इनटू द वाटर बॉडी, और वाटर बॉडी इसमें भी जाती है, उसमें भी एसिड की फॉर्म। और जो मतलब जब एसिड जब जाती है, जितनी भी फैक्ट्री जो एसिड कंटेन होती है जितनी भी वाटर में जाती है जब वाटर बॉडीज़ में, तो वो फिश को मार देती है और अदर जो ऑर्गेनाइज्म है उसको भी। ठीक है। और वो न्यूट्रलाइजेज बाय एसिड सब्सटेंसेस। सो फ्रेंड्स, बस चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।